ॐ प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता अरातयः उर्वन्तरिक्ष्मन्वेमि स्वाहा। भावार्थ, ईश्वर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को अपना दुष्ट स्वभाव छोड़कर विद्या और धर्म के उपदेश से औरों को भी दुष्टता आदि अधर्म के व्यवहारों से अलग करना चाहिए तथा उनको बहु प्रकार का ज्ञान और सुख देकर सब मनुष्य आदि प्राणियों को विद्या, धर्म, पुरुषार्थ और नाना प्रकार के सुखों से युक्त करना चाहिए। ओम धूरसी धूर्वधूर्वन्तं धूर्वत्तं यो अस्मान् धूर्वती तं धूर्वयम् वयं धूर्वामः देवानामसि वहनीतं सस्नीतमं पप्रीतमं जुष्टतमं देवहूतमं स्वाहा। भावार्थ, जो ईश्वर सब जगत को धारण कर रहा है वह पापी दुष्ट जीवों को उनके किए हुए पापों के अनुकूल दंड देकर दुख युक्त और धर्मात्मा पुरुषों को उत्तम कर्मों के अनुसार फल देके उनकी रक्षा करता है। वही सब सुखों की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि कराने और पूर्ण विद्या का देने वाला, विद्वानों के स्तुति करने योग्य तथा प्रीति और इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है, दूसरा कोई और नहीं। ओम आहृतमसि हविर्धानं दृङ्गः स्वमाह्वार्मा ते यज्ञपतिर्हर्षित् विष्णुस्तवा क्रमत्तामह्रुवातायापहतं रक्षो यच्छन्तां पंच स्वाहा। जब मनुष्य परस्पर प्रीति के साथ कुटिलता को छोड़कर शिक्षा देने वाले के शिष्य होके विशेष ज्ञान और क्रिया से भौतिक अग्नि की विद्या को जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं, तभी शिल्प विद्या की सिद्धि के द्वारा सब शत्रु, दरिद्र और दुखों से छूटकर सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विष्णु अर्थात व्यापक परमेश्वर ने सब मनुष्यों के लिए आज्ञा दी है, जिसका पालन करना सबको उचित है। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रस्वे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभयाम् अग्नये जुष्टं गृणामयग्निशोमाभयां जुष्टं गृणामि स्वाहा। भावार्थ, विद्वान मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों का समागम व अच्छे प्रकार अपने पुरुषार्थ से परमेश्वर की उत्पन्न की हुई प्रत्यक्ष सृष्टि अर्थात संसार में सकल विद्या की सिद्धि के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि और जल आदि पदार्थों के प्रकाश से सबके बल वीर्य की वृद्धि के अर्थ अनेक विद्याओं को पढ़ के उनका प्रचार करना चाहिए। अर्थात जैसे जगदीश्वर ने सब पदार्थों की उत्पत्ति और उनकी धारणा से सबका उपकार किया है, वैसे ही हम लोगों को भी नित्य प्रयत्न करना चाहिए। ओम भूतायत्वा नारतयेश्वराभिविख्येषां दृङ्गः त्वं दुर्यः पृथिव्यामुर्वन्तरिक्षं मन्वेमि पृथिव्यास्तवानाभौ साधयामयद्धितय उपस्थे अग्ने हव्यं रक्ष स्वाहा। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष अलंकार है और ईश्वर ने आज्ञा दी है कि हे मनुष्य लोगों, मैं तुम्हारी रक्षा इसलिए करता हूँ कि तुम लोग पृथ्वी पर सब प्राणियों को सुख पहुँचाओ तथा तुमको योग्य है कि वेद विद्या, धर्म के अनुष्ठान और अपने पुरुषार्थ द्वारा विविध प्रकार के सुख सदा बढ़ाने चाहिए। तुम सब ऋतुओं में सुख देने के योग्य बहुत अवकाश युक्त सुंदर घर बनाकर सर्वदा सुख सेवन करो और मेरी सृष्टि में जितने पदार्थ हैं उनसे अच्छे अच्छे गुणों को खोज कर अथवा
अनेक विद्याओं को प्रकट करते हुए फिर उक्त गुणों का संसार में अच्छे प्रकार प्रचार करते रहो कि जिससे सब प्राणियों को उत्तम सुख बढ़ता रहे। तथा तुमको चाहिए कि मुझको सब जगह व्याप्त, सबका साक्षी, सबका मित्र, सब सुखों का बढ़ाने हारा, उपासना के योग्य और सर्वशक्तिमान जानकर सबका उपकार, विविध विद्या की वृद्धि, धर्म में प्रवृत्ति, अधर्म से निवृत्ति, क्रिया कुशलता की सिद्धि और यज्ञ क्रिया के अनुष्ठान आदि करने में सदा प्रवृत्त रहें। ओम पवित्रेस्तो वैष्णवयो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनामयच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः देवीरापो अग्रे गुवो अग्रे पुवो अग्र इमं मध्य यज्ञं नयत्ताग्रे यज्ञपतिं सुधातुं यज्ञपतिं देवयु युवं स्वाहा। इस मंत्र में लुप्तो अलंकार है। जो पदार्थ संयोग से विकार को प्राप्त होते हैं वे अग्नि के निमित्त से अति सूक्ष्म परमाणु रूप होकर वायु के बीच रहा करते हैं और कुछ शुद्ध भी हो जाते हैं, परंतु जैसे यज्ञ के अनुष्ठान से वायु और वृष्टि जल की उत्तम शुद्धि और पुष्टि होती है, वैसे दूसरे उपाय से कभी नहीं हो सकती। इससे विद्वानों को चाहिए कि होम क्रिया और वायु, अग्नि, जल आदि पदार्थ व शिल्प विद्या से अच्छी अच्छी सवारी बना के अनेक प्रकार के लाभ उठावे, अर्थात अपनी मनोकामना सिद्ध करके औरों को भी कामना सिद्धि करें। जो जल इस पृथ्वी से अंतरिक्ष को चढ़कर वहाँ से लौटकर फिर पृथ्वी आदि पदार्थों को प्राप्त होते हैं वे प्रथम, और जो मेघ में रहने वाले हैं वे दूसरे कहते हैं। ऐसी शतपथ ब्राह्मण में मेघ का वृत्र तथा सूर्य का इंद्र नाम से वर्णन करके युद्ध रूप कथा के प्रकाश से मेघ विद्या दिखलाई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है। इसमें ईश्वर ने कहा यज्ञ के अनुष्ठान से वायु और वृष्टि जल की उत्तम शुद्धि और पुष्टि होती है, वैसे दूसरे उपाय से कभी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम सबको रोज हवन यज्ञ होम करना चाहिए। ये आज के यजुर्वेद का प्रथमो अध्याय 12वें मंत्र तक हमने किया। आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। सबको नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो सच्चिदानंद गण भगवान की जय। बोल मेरे सत्य श्री योगेश्वर महाराज की जय। बोल मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय।